गाइस हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस आज हम लोग फिर से एक और बार आप लोगों के लिए भाई अमेजिंग से रिएक्शन वीडियो लेकर आ चुके हैं अलविश यादव पे अलविश और यादव को देखने वाले हैं और उसके ऊपर देंगे पर रिएक्शन। स्टे विद अस। जोगिंदर ने अभी एक इंटरव्यू में और वैसे बोला था भाई कि उसने ना लवकेश कटारिया को रास्ते में रोक लिया और भाई वो कांप रहा था, तो उसके बारे में क्या सच्चाई है? तो बता दूं, बता दो क्या हुआ था। भाई यार क्या है, हमारा सर्कल ही ऐसा है तो धरती पे कोई ऐसा पैदा ना हुआ जो हमें कपा दे। पहली बात बार फिर से खबरों ने दाव पकड़ लिया है और कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है लवकुश कटारिया को ऑफर दिया गया है बिग बॉस की तरफ से एज अ वाइल्ड कार्ड घर के अंदर एंट्री लेने का। मैंने तो अभी तक कही भी ना किसी से कि भाई तुम ये करो वो करो, ये तो खुले हम पीछे से कह ही रहे हैं। अगर मैंने कह दी तो भाई तुम्हारा फिर क्या हाल होगा। बहुत प्यार से बोल रहा हूँ और प्यार की भाषा ना समझ में आती हो तो भाई ऐसे आमने सामने मिल लेना, क्योंकि अब मैं बिग बॉस में तो हूँ नहीं, जो हाथ ऐसे रहेंगे मेरे, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन है कि बिग बॉस के 25 लाख रुपए मिल गए? नहीं, 25 लाख पूरे नहीं मिले भाई। उसका ना टैक्स का सिस्टम होता है हमारे इंडिया में ना कि 30% टैक्स होता है जो प्राइज मनी होता है, इस पे कट कुटा के मेरे को भाई 20 लाख रुपया मिला। TDS VDS टैक्स वैक्स कट के 20 लाख रुपया समथिंग मेरे हाथ में आए। देखो तुम्हें खुला बताता हूँ। यादव जितना फेमस हो गया है ना, मुश्किल ये है कि लोग ना जानते हो उसको, और इंस्टाग्राम चलाने वाला ना जानता हो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी रीलें मैंने देखी नहीं है ना उससे ज्यादा तो लाइक रहते थे हम रीलों पे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जो भी आता मैंने पलक को देखा, पलक ने मुझे देखा, मैंने पलक को बोला ये तो बहुत हैंडसम है। ये तो सबको ही पता है। मैं भाई कटारिया वाइल्ड कार्ड जाऊँ क्या पता। इनका बस नाम है काफी है। सारे जाएंगे डिफॉर्मेशन में ना, जो फालतू बोल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ना, तुम सारे रेडी हो जाओ। तुम सही नहीं कर रहे मेरे साथ। यार सुनो, आपको बैड न्यूज दो एक। लोगों ने रिपोर्ट मार मार के अलविश यादव फाउंडेशन का पेज उड़ा दिया। सच में? आपकी कसम, सस्पेंड हो गया मेरा वो अलविश यादव फाउंडेशन। क्यों? वो तो गलत बात है। जो इस पे भंडारे की वो वीडियोस वगैरह डलती थी ना, ये सारी वो उड़ गया वो पेज मेरा। 1.5 लाख का पेज उड़ गया मेरा। 1.5 लाख फॉलोअर थे अलविश यादव फाउंडेशन मेरी NGO पे। हैं? क्यों उड़ा दिया? पता नहीं। गुड न्यूज भी दूंगा, अभी दूं गुड न्यूज। मैंने वापस ला दिया। सलमान खान कौन है? सलमान खान बॉलीवुड के फ्रंट चेयर पे बैठने वाले लोगों में से है। अब तक जितने भी सीजन आए, कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट आया जो सलमान खान के फैन फॉलोइंग को हिला के रख दे? फर्स्ट टाइम हुआ है ये, फर्स्ट टाइम। आप समझो, बॉलीवुड के चरम पर जो आदमी बैठा है, उस आदमी को अगर कोई जड़ से हिला सकता है तो वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है। मुझे आपसे TRP चाहिए। TRP चाहिए मेरे से? बिग बॉस वालों की तरह। 1 मिलियन रील्स बन चुके हैं। आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड कि इतने सारे रील्स कैसे बने। अरे राम राम लाडो मजा आ रहा है। ग्राउंड लेवल पे थोड़ी हटा दोगे, नहीं कर सको। कई ब्रांड तो ऐसे भाई हमने बोलने में नाव पर खरीदने का सौदा रखते हैं। लोग तो बस कहने पे। मैं कौन हूँ? अलविश यादव।
बहुत ज्यादा चाहिए बहुत। और दूसरा चांद ये रहा। पर फॉर्च्यूनर तो भाई देखो फॉर्च्यूनर ही है। फॉर्च्यूनर की ओर ना हो सके साड़ी, चाहे मर्सिडीज लिया हो चाहे कुछ लिया हूँ मैं, पर फॉर्च्यूनर इज माई फर्स्ट लव। इससे ऊपर कुछ नहीं भाई मेरे लिए। सही बात है। सिस्टम ने फॉर्च्यूनर ले लिया इन सब के बाद एल्विश भाई मेरे को सिर्फ एक ही दिन बोले थे, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सामने से किसी की हिम्मत नहीं। पापा कहाँ है? कॉपीराइट की वजह से भाई। तुमने बताई रहा सिनारियो। फॉलोइंग बढ़वाई है वो लाइक। अब मैं बता मैं कह रहा हूँ बिग बॉस में लोग मिस कर रहे हैं भाई। किसको? मुझे अच्छा आपको मिस कर रहे हैं इतनी जल्दी में? कह रहे हैं इस बार का यार थोड़ा ठंडा ठंडा जा रहा है, एल्विस प्लीज आओ। माँ की कसम भाई ट्रेंड भी हो रहा है। वाइल्ड कार्ड जाना दोबारा फिर से? जाना नहीं है तो गेस्ट जाए। नहीं यार, हम तो जीता है एक बार यार। अब भाई विनर बार बार थोड़ी ना जाता है। क्या पता चले भी जाए। बहुत तेज गाड़ी चला के आया हूँ मैं आपके चक्कर में कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। थोड़ा ध्यान रखना बस यहाँ आपने माफ करा। सही है भाई, सही है। ऐसे इनोसेंट लगते हो बट ऐसे जैसे 4, 10, 15 आपके साथ चलते हैं ऐसे लगता है यार फुल ऑन है गलबात मुंडे दी। भाई जो लोग इनकी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के इनको सेलिब्रिटी समझते हैं ना, वो एक बार इनका यूट्यूब चेक कर लो भाई, तुम्हें व्यूज देख के पता लग जाएगी इनकी औकात क्या है। और भाई तो अपनी औकात का अंदाजा इसी बात से लगा ले कि यूट्यूब पे आसिम रियाज सर्च करने पे भी एल्विश भाई की वीडियो तेरी वीडियो से पहले आती है। अब उसने क्या गलती करी? धमकी दे दी। धमकी भी चलो, धमकी भी हमें दे रहा पैसे बता। किसी तो कुछ कह नहीं, कोई कुछ फालतू बोलता भगवान। आसिम रियाज का ये मानना है कि भाई बिग बॉस का असली विनर मैं हूँ। तेरे में और एल्विश भाई में ना एक ही फर्क है, तू बिग बॉस की वजह से फेमस हुआ था और बिग बॉस एल्विश भाई की अकेला खड़ा रहा और फिर भी हम नेक टू नेक कंपटीशन दे पाए। 54% वोटिंग उनको आई है, 46% वोटिंग हमारे को आई है। Wake up to reality. Elvis really won it because he got 70% of the votes. 70, which is not a joke. एक बात बोलूं, बुरे वक्त थोड़ा तहजीब में पेश आओ, वक्त को वक्त नहीं लगता बदलने में। बदला भी ऐसा। उसकी वीडियो जब एडिट होने आती थी ना, तो कभी सम्राट करता था या कभी हमारे पास आती थी, बहुत सारी चीजें तो हम ट्रिम कर देते थे। और मैं उसको बोलता था ना भाई ये चीज ठीक नहीं, ट्रिम कर दो यार, डाल दो यार, डाल दो, जो दिख रहा है डाल दो देख लेंगे ये वो। और हुई मतलब उसको FIR वगैरह भी हुई, सब हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूँ बंदा उससे नहीं डर रहा। कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम में एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी अपलोड कर दिए थे। जैसे कैरी ये वाला स्टोरी अपलोड किए थे, विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने इसको डिलीट कर दिया था। एंड फिर ट्विटर में आकर वो बोले, गाइज आज मैंने एक स्टोरी डाली थी, मुझे पूरी सिचुएशन पता नहीं थी, जब पता चली तो मैंने तुरंत हटा दी, हो सके तो माफ कर देना। Your favorite contestant in Big Boss OTT कौन है? मैंने इतना फॉलो नहीं किया बट एल्विश मैंने उसका वो देखा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, उन्होंने रोस्ट किया था, उसकी वजह से हमारा टिकटॉक भी बंद हो गया था। अबे भाई तुम्हें पता ही है यार, खूबा बदमाश। एक बार मैंने पूछा कि तुम करते क्या हो, तो फिर उसके बाद तुमने बोला कि मैं तो बस ऐसे यूट्यूब में चलाता हूँ। फिर मैंने उसके बाद रिसर्च की, तुम जाने के बाद फिर मेरे को पता चला यार ये तो किसी के बाप को लेकर। सो गाइस देखी वीडियो हमने एल्विश यादव की, और क्या कमाल के बंदे हैं,
क्या कमाल की पर्सनालिटी है। हर बार हम लोग देखते हैं, लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं इनके स्टेटमेंट्स देख के, इनका बोलना, इनका लोगों से इंटरेक्ट करना, और ऑन एयर बैठ के, ऑन कैमरा बैठ के जिस तरीके से लोगों को ये मैं थ्रेट तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनके रिप्लाई जो करते हैं, जो उनके अगेंस्ट लोग काम कर रहे होते हैं, जो इनका तरीका है ना दमदार, वो लोगों को वो भाता है। वो लोग इसलिए पसंद करते हैं अलविश को, लोगों की नजर में वो है अलविश यादव। और बाकी इनके दोस्तों की बड़ी सपोर्ट है और बड़ा जबरदस्त है लोग के। वैसे जो कटारिया का जो इनकी फ्रेंडशिप बॉन्ड जो शेयर करते हैं ना कटारिया के साथ, बाकी तो मतलब सभी हैं, सबके साथ बहुत अच्छा, बट एक जो कटारिया है ना वो बेस्ट फ्रेंड वाली जो चीज है ना इन दोनों में, क्योंकि जो हमने शुरू में जब अलविश को देखना शुरू करा था तो उन्होंने बताया था वो कटारिया के बगैर कहीं नहीं जाते, मतलब कोई ट्रिप उनकी कटारिया के बगैर नहीं होती। बिग बॉस जो वो गए थे ना तो उस पर थोड़ा सा वो इमोशनल भी थे जाते हुए, क्योंकि वो शायद वो कह रहे थे कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कटारिया के बगैर कहीं जा रहा हूँ बहुत दिनों के लिए, मतलब इतना इन लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने भी एक लाइन बोली थी कि बुरे वक्त जरा तहजीब से पेश आओ, वक्त को वक्त नहीं लगता बदलने में। तो लोगों को इस बात पे बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए कि वक्त को वाकई वक्त नहीं लगता बदलने में। वक्त कभी भी टाइम टेबल कभी भी टर्म्स हो जाती हैं, और अभी आपके हक में है तो कल को किसी और के हक में हो जाती है। तो इसलिए इंसान को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। और ये देखो, मैंने देखा ये बहुत ज्यादा हम्बल है, और मैंने इनके बारे में सुना है ये, और ना बहुत ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। बिल्कुल। और इनका जो अभी हमने एक शॉर्ट में देखा कि अलविश यादव फाउंडेशन का जो बात कर रहे थे ये, उसमें हर सैटरडे को या पता नहीं वेंसडे को ये लोग खाना खिलाते हैं, वो सिर्फ उसके पैसे 5 रुपए होते हैं, उसमें आप जितना अनलिमिटेड खाना खाओ, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज करते हैं ये लोग। एग्जाम्पल अच्छी सेट कर रहे हैं। अगर पब्लिक फिगर हैं, इनको इतना नेम फेम है, तो वो अपना एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर आप कर सकते हो, जरा भी कुछ कर सकते हो, तो आपको अपनी तरफ से जरूर करना चाहिए। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना, लोगों को बताना कि इस तरीके से किया जाता है। अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आप लोगों को इस तरीके से सिखा सकते हो कि आप अपनी सराउंडिंग्स में ये करो। बिल्कुल। तो वेल, ये था हमारा रिएक्शन। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। टिल देन अल्लाह हाफिज़।